तीसरा और चौथा वो राजगृह में रहे। अब या तो तीसरे में या चौथे में वर्षावास चालू हुआ, उससे पहले वर्षावास नहीं होता था। ये भ्रांति है कि वर्षावास सारनाथ से चालू हुआ। वर्षावास की शुरुआत उस तरह से हुई कि जब भगवान ने, आपने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा, जब भगवान ने सारनाथ में देशना चालू की तो उस समय 6 भिक्षु थे, एक भगवान और 5 उनके परिव्राजक जो बाद में भिक्षु बने। तो उनमें से एक भिक्षु हमेशा भिक्षाटन के लिए जाया करता था और बाकी 5 लोगों के लिए भोजन लेके आया करता था। तो इससे सीधा सीधा पता लग जाना चाहिए कि उस समय वर्षावास का प्रयोजन नहीं था। जब भगवान राजगृह में रुके हुए थे तो भिक्षु संघ जो थे भगवान के भिक्षु, वह भिक्षाटन के लिए गांव-गांव जाया करते थे। लेकिन उस समय एक और प्रथा थी, एक और प्रथा तो नहीं कह सकते, एक और विचारधारा के लोग थे जिनको हम निघंट बुद्ध कहा करते थे। बहुत बड़ी विचारधारा निघंट बुद्धों की हुआ करती थी। लेकिन जो निघंट बुद्ध थे वो वर्षा के समय में कभी भी भिक्षाटन नहीं करते थे, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए भिक्षु वर्षा में भिक्षाटन किया करते थे। जब गांव वालों ने देखा कि ये भिक्षु तो वर्षा के अंदर भी खाना मांगने चले जाते हैं और उनके पैरों से ना जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो नई नई घास उग रही है वह सारी खत्म हो जाती है, तो गांव वालों ने भिक्षुओं की निंदा करनी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि वैसे तो तथागत अपने आप को बुद्ध कहते हैं, लेकिन जो उनका भिक्षु संघ है वो तो जीव हत्या करता है, नई नई घासों को मसल देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, ये भिक्षु संघ ठीक नहीं है। इस तरह से उनकी निंदा होने लगी। ये निंदा सुन के भिक्षु ने आके भगवान को बताया कि भगवान इस तरह से हमारे गांव के लोग बोलते हैं। तब भगवान ने ये ऐसा लोगों ने भिक्षु संघ को बुलाकर बताया कि अब से हम इस तरह से भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे, हम जो है विहार में ही रहकर अपना जो है वर्षा का समय 3 महीने या 4 महीने का बिताएंगे। वर्षावास 3 महीने का ही नहीं होता, 4 महीने का भी होता है। 3 महीने और 4 महीने दोनों का पढ़ने के लिए आता है। ये वर्षावास है। फिर आता है वर्षावास है, दूसरी चीज आती है भिक्षु के लिए चीवर। भगवान ने भिक्षु के लिए पहले तो एक ही चीवर हुआ करता था, लेकिन भगवान ने बाद में इजाजत दी 3 चीवर रखने की। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कठिन चीवर से जुड़ा हुआ प्रसंग है। भगवान ने 3 चीवर रखने के लिए भिक्षु को परमिशन दी। 3 चीवर में एक अंतरवास, एक उत्तरासन जिसको आप चीवर बोलते हैं, उसको उत्तरासन बोला जाता है ठीक रूप में, और एक होती है संगाठी। ये 3 चीजें मिलकर भिक्षु का चीवर पूरा होता है। तो जब जो